हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय नोट जे सीरीज़। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफएस मॉड्यूल्स के बारे में, जो कि नोट जेएस का एक बिल्ट इन मॉड्यूल है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इस एफएस मॉड्यूल से हम कैसे अपनी सिस्टम की फाइल्स को, फोल्डर को अपडेट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और भी इसके जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो हम देखने वाले हैं। और हम देखने वाले हैं अपनी तरफ से भी कुछ लॉजिक लगाकर। तो गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा ईजी वीडियो होने वाली है। आपको मैं एकदम आसान तरीके से समझाने वाला हूँ, और ये काफ़ी ज़्यादा आसान मॉड्यूल्स है, इसलिए आप इसको इजी तरीके से समझ सकते हो। तो गाइस, चलिए अब हम अपने वीएस कोड की स्क्रीन पर चलते हैं और इसको देखते हैं कैसे इसको प्रैक्टिकली हमें करना है। तो गाइज, अब हम अपने वीएस कोड की स्क्रीन पर आ गए हैं। गाइज, वीएस कोड की स्क्रीन पर आने के बाद आपको सबसे पहले एक काम करना है। सबसे पहले आपको पैकेज डॉट जेसन फाइल को क्रिएट करना है। तो गाइज, कल मैंने आपको बताया भी था पैकेज डॉट जेसन की फाइल को कैसे क्रिएट किया जाता है। इसके दो मेथड होते हैं, पर हम वो सेकंड वाला मेथड यूज में लेंगे, जो मतलब ऑटोमेटिकली हमारी पैकेज डॉट जेसन की फाइल क्रिएट होकर आ जाएगी। हमसे मतलब अलग अलग क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो गाइज, सबसे पहले आप लिखिए npm इन इट का मतलब ये होता है, ये आपका npm इनिशियलाइज कर देगा पैकेज डॉट जेसन फाइल के अंदर। ये -y, और आपकी पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट हो गई है। आप देख सकते हो यहाँ पर, आप यहाँ पर देख सकते हो आपका नेम, आपका वर्जन, डिस्क्रिप्शन, मेन डॉट जेएस, स्क्रिप्ट, सब कुछ यहाँ पर आ गया। ऑथर का नाम आप यहाँ पर चाहो तो चेंज कर सकते हो बाद में। ये आपका पैकेज डॉट जेसन फाइल आ गई, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये देखो, यहाँ पर आप ऑथर का नाम चेंज भी कर सकते हो, क्योंकि पैकेज डॉट जेसन फ्लेक्सिबल होती है, तो यहाँ पर आप ऑथर का नाम चेंज कर सकते हो। अभी तो यहाँ पर फिलहाल ब्लैंक है, कुछ लिखा हुआ नहीं है ऑथर का नाम, पर आप यहाँ पर ऑथर का नाम लिख सकते हो। तो गाइज, अब हम सबसे पहले एफएस मॉड्यूल को इंपोर्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए हमको एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, index.js। जैसे ये आपने index.js फाइल क्रिएट कर ली, अब आपको एफएस मॉड्यूल को अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट करना है, जो कि एक बिल्ट इन मॉड्यूल्स है, तो आपको इसको अलग से इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप सबसे पहले इसको एफएस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लो रिक्वायर फंक्शन का यूज करके। रिक्वायर मेथड का आप यूज करोगे और ये आपका एफएस मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, एक मिनट रुको, यहाँ पर गाइज एक मिनट रुको, यहाँ पर अगर आप देखोगे एफएस मॉड्यूल, तो गाइज एफएस का मतलब होता है फाइल सिस्टम, जो आपके फाइल्स को, ये इससे आप अपने फाइल्स को रीड कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, और जितने भी आपको अपने फाइल्स और फोल्डर के साथ ऑपरेशंस करने होते हैं वो आप एफएस मॉड्यूल्स का यूज करके कर सकते हो। तो गाइज, सबसे पहले हम हमारी फाइल को रीड करना सीखेंगे, कैसे एक फाइल को रीड किया जाता है। तो उसके लिए एक हम फाइल क्रिएट करने वाले हैं, टेक्स्ट फाइल, जैसे डेमो डेमो फाइल करने वाले हैं। तो ये आपकी टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो गई है। यहाँ पर जैसे मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया, यहाँ पर मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया। अब मैं इस फाइल को रीड करूंगा, एक मेथड का यूज यूज लेकर इस फाइल को रीड करूंगा, और इस फाइल को जैसे ही हमने रीड कर लिया, फिर उसका जो भी डेटा है उसको मैं कंसोल के अंदर प्रिंट करवाने की कोशिश करूंगा। तो गाइज, यहाँ पर आओ, सबसे पहले आप लिखो कॉन्स्ट, यहाँ पर जो भी मेरा डेटा होगा वो आ जाएगा। तो गाइज, यहाँ पर सिंपली आप फाइल सिस्टम मॉड्यूल्स का मतलब, आप फाइल को रीड करने के लिए रीड फाइल सिंक का यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर डेमो डॉट टेक्स्ट, यहाँ पर आपकी फाइल का नाम आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर UTF-8 का मतलब मैं आपको समझाऊंगा इसका क्या मतलब होता है एक बार बाद में, मैं पहले आपको ये करके दिखाता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले इसको कंसोल में प्रिंट कर दो, और इसको सेव करके आप देख सकते हो टर्मिनल में आपको लिखना है नोड इंडेक्स डॉट जेएस, और जैसे ही आप लिखोगे तो आपकी हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, जो आपकी डेमो फाइल के अंदर था। अब अगर मैं यहाँ पर नाम चेंज करके कुछ भी, अगर हम ऐसे लिखे नोड डॉट जेएस, मैंने इस फाइल के अंदर कुछ चेंजेस कर दिए, तो वो चेंज भी आपको दिखाई दे जाएंगे। ये सबसे पहले ये मेथड इस फाइल को रीड करेगा, डेमो फाइल को ये रीड करेगा, और ये आपको जो भी चेंजेस होंगे वो टर्मिनल के अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप इसको पहले सेव कर लेना, डेमो फाइल के अंदर आपने जो भी किया है उसको सेव करके, फिर इस फाइल को सेव करके आप यहाँ पर देख सकते हो जो भी आपने चेंजेस किया है वो आपका चेंजेस दिखाई हो जाएगा, शो हो जाएगा। अब गाइज, मैं आपको बताता हूँ UTF-8 का मतलब क्या होता है। अगर मैं इस UTF-8 को हटा देता हूँ और ओनली मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ,
अब मैं सिर्फ इसको प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, तो आप देखना क्या आएगा। ये जो आपको यहाँ पर कंसोल में प्रिंट हो रहा है, ये आपका मशीन कोड है। तो UTF-8 आपका काम क्या करता है, जब भी आप UTF-8 लगाते हो तो वो आपको आपकी लैंग्वेज में शो करके दिखाता है जो भी आपका डेटा होगा। तो UTF-8 का सिंपल सा यही मीनिंग होता है गाइस। और ये आपको आपकी लैंग्वेज में नोट जेएस प्रिंट करके दिखा दिया। तो गाइस अब मैं आपको फाइल को राइट करना सिखाऊंगा, जिसमें आप डेमो फाइल के अंदर राइट मेथड का यूज करके आप कुछ भी लिख सकते हो इसमें। आप मतलब अपनी फाइल्स के अंदर कुछ भी लिखना चाहो तो वो आप मैसेज वगैरह शो करना चाहो या कोई भी डेटा आप उसके अंदर लिखना चाहो तो वो आप लिख सकते हो। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको चेंजेस करने हैं। बस राइट फाइल आपको राइट करना है, राइट फाइल सिंक। ये आप जैसे ही लिख दोगे, ये आप यहाँ पर आपकी फाइल का नेम हो जाएगा। और यहाँ पर यहाँ पर ये चीज हटा के यहाँ पर आपको मैसेज लिखना है, जो भी आप मैसेज प्रिंट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट करना चाहता हूँ माय नेम इज रौनक शर्मा। माय नेम इज रौनक शर्मा मैंने प्रिंट कर दिया, तो वो आपको आपकी इस फाइल के अंदर शो हो जाएगा। अभी इसके अंदर करंटली नोट डॉट जेएस है, लेकिन ये राइट फाइल का मतलब होता है कि ये आपकी फाइल के अंदर वो जो भी आप मैसेज लिखवाना चाहते हो वो आ जाएगा। तो आप सबसे पहले इसको हटा हटा दो और इस फाइल को कर लो सेव। और जैसे ही आप यहाँ पर नीचे आओगे, टर्मिनल में आपको आने के बाद इस कमांड को टाइप करना है और अब आप डेमो फाइल में जाओगे तो आपको यहाँ पर अपना जो भी आपने डेमो फाइल के अंदर जो भी आप चेंज करना चाहते थे वो चेंज हो गया है। तो गाइज है ना बहुत ही आसान, एकदम इजी तरीके से आपको समझ में आ रहा है सारी चीज। गाइज इसके बाद में अब हम देखने वाले हैं कैसे एक फाइल को हम अपेंड करने वाले हैं, मतलब एक फाइल के अंदर हम जो भी कुछ भी अपेंड कर सकते हैं। अपेंड का सिंपल सा मीनिंग है, आप अपने एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर कुछ भी ऐड करना चाहते हो, कुछ भी अपडेट करना चाहते हो, तो वो आपको ये अलाउ करता है कि आप उसके अंदर जो भी ऐड करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फंक्शंस को चेंज कर देंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे अपेंड फाइल सिंक। अपेंड फाइल सिंक लिखने के बाद यहाँ पर जिस भी फाइल के अंदर आपको चेंजेस करना है उस फाइल का नाम, अब उस फाइल के अंदर जो भी अपडेशन करना चाहते हो, जैसे आप कोई न्यू लाइन ऐड करना चाहते हो, जैसे यहाँ पर माय नेम इज रौनक शर्मा है, अब मैं इसके साथ साथ यहाँ पर और भी कुछ ऐड करना चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल नोड नोड जेएस इज ए ग्रेट फॉर बैकएंड डेवलपमेंट। तो ये चीज मेरे को ऐड करनी है, तो ये चीज उसके अंदर ऐड हो जाएगी। अभी अगर आप मैं आपको करंट स्टेज दिखाऊं तो यहाँ पर ऐड नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर सेव करने के बाद मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद आप इसमें जाकर देखोगे तो ये चीज यहाँ पर आपकी ऐड हो गई है। और गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो ये न्यू लाइन में ऐड नहीं हुई है, क्योंकि आपने यहाँ पर यहाँ पर आगे बैक स्लैश एन का यूज नहीं किया। अगर आप बैक स्लैश एन का यूज करते हो तो ये आपकी न्यू लाइन में भी ऐड हो जाएगी। आप बैक स्लैश एन का यूज कर लो और यहाँ पर एक बार के लिए आप कट करो। कट करने के बाद इस फाइल को सेव कर दो और यहाँ पर आप अब जो भी आप करोगे वो, और गाइज हाँ ये यहाँ पर नहीं, आपको यहाँ पर नहीं करना, ये आपको बैक स्लैश एन इधर लगाना है। इस फाइल को सेव करने के बाद अब ये जो भी आप लाइन ऐड करना चाहते हो वो न्यू लाइन में आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर ये न्यू लाइन में आ गया है। मैंने यहाँ पर पहले से क्रसर लगा रखा था इसलिए अगली लाइन में आ गया। तो गाइज ये सब होता है, बहुत ही इजी है, बहुत ही ज्यादा आसान है। अब हम इसके बाद में अगली जो चीज देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कैसे हम एक फाइल को रीनेम कर सकते हैं, अपनी फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं। तो वो भी बहुत ज्यादा इजी है गाइज, बहुत ज्यादा इसमें घबराने की बात नहीं है, बहुत ही ज्यादा आसान है। तो गाइज यहाँ पर हम सबसे पहले इस मेथड को, जैसे मैंने इसको कट कर दिया और यहाँ पर मैंने लिख दिया रीनेम फाइल, ये आपका आ जाएगा रीनेम सिंक। जैसे अब आपको अपनी फाइल का क्या नाम रखना है वो आप रख सकते हैं। जैसे मैं अपनी फाइल का नाम रखना चाहता हूँ माई फाइल डॉट टी एक्स टी। तो अब आपका डेमो डॉट टी एक्स टी की जगह यहाँ पर भी आप देखना और इधर भी आप देखना, डेमो डॉट टी एक्स टी की जगह माई फाइल डॉट टी एक्स टी आ जाएगा। सबसे पहले आप इसको सेव कर लो, सेव करने के बाद यहाँ पर टर्मिनल में आ जाओ और नोड इंडेक्स डॉट जेएस को प्रिंट कर दो। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर आपका अब आ गया है माई फाइल डॉट टी एक्स टी। यहाँ पर आपकी फाइल का नाम चेंज होकर माई माई फाइल डॉट टी एक्स टी आ गया है और आपकी फाइल का जो भी डेटा है वो का वो है वो सेम है। इसको आप कर सकते हो। गाइज अब मैं आपको अगला जो इसका ऑपरेशन बताने वाला हूँ एफएस मॉड्यूल का, वो भी बहुत ज्यादा आसान है। उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने जो भी फाइल्स है उनको डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करना बहुत ही ज्यादा इजी होता है गाइज। तो गाइज सबसे पहले आप यहाँ पर अपने मेथड को चेंज कर दीजिए,
यहाँ पर लिख दीजिए अनलिंक सिंक। अनलिंक क्या होगा, ये आपकी फाइल को डिलीट कर देगा। जो भी आप फाइल को डिलीट करना चाहते हैं उस फाइल का सिंपली आपको नाम लिखना है और वो फाइल आपकी डिलीट हो जाएगी। फिलहाल मेरी फाइल का नाम माई फाइल डॉट टी एक्स टी है, तो यहाँ पर मैं माई फाइल डॉट टी एक्स टी लिख देता हूँ। माई फाइल डॉट टी एक्स टी आप लिख दो और अब इसको कर दो सेव। तो आप यहाँ पर देखना गाइज, यहाँ पर आपकी फाइल डिलीट हो जाएगी। मैं जैसे इसको कमांड को टाइप करता हूँ, गाइज आप देख सकते हो आपकी फाइल डिलीट हो चुकी है। बहुत ही इजी होता है गाइज फाइल को डिलीट करना, अपडेट करना, फाइल को रीड करना, राइट करना, फाइल को कॉपी करना। गाइज अब हम एक बार फाइल को कॉपी करेंगे, पहले एक फाइल बनाएंगे, फिर उस फाइल को हम उसकी 10 कॉपी या जितनी भी हम कॉपी बनाना चाहते हैं वो हम बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आप एक फाइल क्रिएट कर लो, उसके बाद में हम फाइल को कॉपी करने वाले हैं। तो गाइज मैं सबसे पहले एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे डेमो डॉट टी एक्स टी। मैंने ये फाइल क्रिएट कर लिया और इसमें मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे जैसे नोड जैसे नोड डॉट जेएस, नोड डॉट जेएस और जावा स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट सी प्लस प्लस। मैंने ये टेक्स्ट लिख दिया कुछ भी यहाँ पर। तो गाइज अब मैं यहाँ पर जाऊँगा इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर, और गाइज इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर मेथड को चेंज करेंगे हम। मेथड को चेंज करके यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉपी कॉपी फाइल सिंक। कॉपी फाइल सिंक क्या करेगा, आपकी जो भी एग्जिस्टिंग फाइल है वैसी की वैसी एक सेम कॉपी बनाकर दे देगा। यहाँ पर मेरी फाइल का नाम क्या होगा, डेमो डॉट टी एक्स टी। डेमो डॉट डेमो डॉट टी एक्स टी। तो गाइज अब आपकी फाइल की आपको जो भी आपको फाइल कॉपी करनी है उस फाइल का नाम लिख दो। जैसे मैंने यहाँ पर डेमो टू डॉट टी एक्स टी लिखा है, तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डेमो टू डॉट टी एक्स टी की फाइल आ जाएगी, अभी नहीं आई है। जैसे मैं इसको सेव करूंगा और टर्मिनल में जो भी ये नोड इंडेक्स डॉट जेएस टाइप करूंगा, तो आपका यहाँ पर इस फाइल की एक कॉपी आ जाएगी और जितना भी इस फाइल में लिखा हुआ होगा वो आपका दूसरी फाइल में भी आ जाएगा। तो सबसे पहले इस फाइल को सेव करने के बाद आपको यहाँ पर टर्मिनल में ये कमांड टाइप करनी है, और आप देख सकते हो ये डेमो टू फाइल भी आपकी क्रिएट होकर आ गई है ऑटोमेटिकली। यहाँ पर आप देखोगे वो का वो सेम डेटा आ गया है, एक तरीके से उसकी कॉपी आ गई है। तो गाइज अगर आपको मल्टीपल फाइल्स को, मतलब इस फाइल की 10 कॉपी को अगर आपको क्रिएट करना हो तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए सिंपल सा आप लूप का यूज करोगे, और लूप में हम ज्यादातर फॉर लूप ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको फॉर लूप का यूज करके इस फाइल की 10 कॉपी आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आप फॉर लूप लिखो। फॉर लूप का सिंपल सा हम ये बॉयलर प्लेट ले लेते हैं और यहाँ पर आप आई लिख दो। यहाँ पर मेरी जो फाइल है वो वन से क्रिएट होगी, पहली फाइल का नाम वन होगा। और यहाँ पर आपको कितनी फाइल क्रिएट करनी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे फाइल क्रिएट करनी है 9 फाइल मेरे को क्रिएट करनी है। ओके, यहाँ पर आपको ये डिलीट कर देना है, और डिलीट करने के बाद आपको सिंपली ये कॉपी करना है। ये कॉपी करके आप यहाँ पर पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद गाइज यहाँ पर आप अगर देखोगे तो आपको ये वाले ब्रैकेट्स हटाने हैं। ये वाले ब्रैकेट्स आपको हटाकर बैकटिक लगाने हैं, ताकि आप जावास्क्रिप्ट का भी यूज कर सको इसके अंदर। अब गाइज आपको यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का यूज करना है, डॉलर, यहाँ पर आप जो भी आपका वेरिएबल है आई वो लगाओगे, और गाइज यहाँ पर भी आपको बैकटिक लगा देना है ताकि आपको एरर ना हो। तो गाइज अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये डेमो टू फाइल को आप डिलीट कर दो, क्योंकि हमारी ये ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, तो इसको डिलीट कर देते हैं। तो अब ये देखना शुरुआत से ये डेमो वन, डेमो टू, डेमो थ्री, ऐसे डेमो 9 तक आपकी कॉपी आ जाएगी डेमो फाइल की। तो सबसे पहले इसको सेव कर दो। सेव करने के बाद मैं ये क्लियर कर देता हूँ यहाँ से, और अब हम देखते हैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस लिखते हैं। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो आपकी पूरी 9 फाइल क्रिएट होकर आ चुकी है, और इन 9 की 9 फाइल में वो का वो डेटा है जो आपका डेमो फाइल के अंदर था, जो आपकी ओरिजिनल डेमो फाइल थी उसके अंदर। गाइज यहाँ पर आप अगर देखो तो एक मिस्टेक है। यहाँ पर अगर आप देखो तो एक मिस्टेक है, यहाँ पर ये कोमा आ गई। तो ये कोमा हमने यहाँ पर लगा रखी थी इसलिए आई है। तो अब मान लो इस 10 की 10 फाइल को आप डिलीट करोगे तो आप ऐसे डिलीट करोगे, ऐसे डिलीट। लेकिन मैनुअली डिलीट करने की जगह मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ, आप इसमें अनलिंक कर दो। अनलिंक अनलिंक सिंक कर दो।
तो ये आपकी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी जितनी भी फाइल्स हैं। तो आपको यहाँ पर इस फाइल को सेव करना है और यहाँ पर आपको, तो गाइज आप देख सकते हो आपकी फाइल डिलीट हो जाएगी। एक मिनट रुको गाइज, यहाँ पर अनलिंक, आपको पता है ओनली एक ही पैरामीटर लेता है, तो आपको ये सब हटा देना है ताकि आपका एरर शो ना हो। तो गाइज अब दोबारा सेव करने के बाद आप दोबारा इस चीज को लिखो और यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी फाइल सक्सेसफुली डिलीट हो चुकी है। तो ये होता है गाइस कि आप कैसे एक फाइल को अनलिंक कर सकते हो, कैसे एक फाइल को आप अपडेट कर सकते हो, कैसे एक फाइल को आप डिलीट कर सकते हो। अब गाइस देखो, इतना सब कुछ जानने के बाद आपको ये जानना है कि जो एफएस मॉड्यूल्स होते हैं वो आपको दो तरीके से आपको फाइल्स में ऑपरेशंस करने का अलाउ करते हैं। पहला साइंक्रोनस, दूसरा एसाइंक्रोनस। साइंक्रोनस में क्या होता है कि जो भी आप सिंक, मतलब ये रीड फाइल सिंक, ये सिंक आ जाता है, इसका मतलब है ये साइंक्रोनस ऑपरेशन है। तो यहाँ पर इस फाइल का मतलब, इस मेथड का मतलब होगा कि अगर आपकी फाइल ये रीड नहीं हुई तो नेक्स्ट वाली लाइन भी आपकी प्रिंट नहीं होगी। लेकिन लेकिन अगर आप ओनली ओनली सिंक हटाकर ओनली रीड फाइल करते हो तो ये आपका ए साइक्रोनस ऑपरेशन हो जाता है। नोड जेस हमें बाय डिफॉल्ट यही प्रोवाइड करवाती है, रीड फाइल। तो गाइज रीड फाइल मतलब एसिंक्रोनस ऑपरेशन, नॉन ब्लॉकिंग जो टास्क होते हैं वो प्रोवाइड करवाने के लिए हमें मेथड्स एफएस मॉड्यूल्स के अंदर प्रोवाइड करवाती है। तो गाइज रीड फाइल से हम क्या होता है, रीड फाइल से जो भी हम फाइल को रीड करते हैं, बाई चांस अगर वो फाइल रीड नहीं हुई तो नेक्स्ट नेक्स्ट जो भी आपकी लाइन है वो ऐसा नहीं कि आपकी प्रिंट नहीं होगी, वो आपकी प्रिंट हो जाएगी। ये डिफरेंस होता है इन दोनों में। अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाता हूँ इस चीज को। जैसे सबसे पहले आप इसको कट कर दो। इसको कट करने के बाद गाइज मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका रीड फाइल। यहाँ पर आप कोई भी फाइल लिख दो, जैसे जैसे गाइज सबसे पहले मैं सिंक्रोनस ऑपरेशंस को करके दिखाता हूँ आपको। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर, एक मिनट रुको, अभी आप देख सकते हो यहाँ पर आपकी डेमो फाइल नहीं है, बट मैं यहाँ पर डेमो फाइल को रीड करवा रहा हूँ। तो सिंक्रोनस ऑपरेशंस के हिसाब से यहाँ पर नेक्स्ट लाइन प्रिंट नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट लाइन प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, जो नहीं होगी आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये प्रोग्राम एंड, ये आपका नेक्स्ट लाइन वाला प्रिंट नहीं होगा जब तक ये फाइल सक्सेसफुली, ये वाली लाइन सक्सेसफुली रन नहीं होगी, तब तक आपका नेक्स्ट लाइन भी प्रिंट नहीं होगी। मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप इसको टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ मैं, और आप देख सकते हो यहाँ पर गाइज एक एरर शो हो रहा है। जो एरर हमें बता रहा है कि आपकी ये जो फाइल है, नो सच ए फाइल और डायरेक्टरी, ये मतलब फाइल है ही नहीं। और गाइज एक चीज इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपका ये प्रोग्राम एंडेड जो नेक्स्ट लाइन में है वो भी यहाँ पर नहीं आया है। तो साइंक्रोनस ऑपरेशन आपको नेक्स्ट लाइन प्रिंट करने नहीं देता है। अब मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस करता हूँ। यहाँ पर मैं ए साइंक्रोनस ऑपरेशंस करता हूँ। और ए साइंक्रोनस ऑपरेशंस में क्या होता है, यहाँ पर आपको एक एक पैरामीटर और एक कॉल बैक फंक्शन लेगा जिसमें दो पैरामीटर होंगे, एरर और डेटा। ये आप लिख दो यहाँ पर। तो गाइज ये लिखने के बाद, एक मिनट रुको। हाँ, तो गाइज अब मैं इसको अगर प्रिंट करूंगा, अगर मैं इसको सेव करके प्रिंट करूँ तो हमारी ये नेक्स्ट लाइन भी प्रिंट हो जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर एरर के साथ साथ यहाँ पर जो भी एरर है, एक मिनट रुको, यहाँ पर जो भी एरर आएगा वो आपका एरर शो हो जाना चाहिए। और यहाँ पर आप, तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्रोग्राम एंडेड नाम आ गया है। प्रोग्राम एंडेड, इसका मतलब साफ साफ जाहिर होता है कि हमने जो भी एसिंक्रोनस ऑपरेशन किया है वो अलाउ करता है आपकी नेक्स्ट लाइन को भी प्रिंट करने का। तो गाइज ये सिंपल सा डिफरेंस होता है। और यहाँ पर आप एसिंक्रोनसली सारे ऑपरेशन कर सकते हो, एक फाइल को क्रिएट कर सकते हो, रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो। ये देखो राइट फाइल का भी ऑपरेशंस होते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप फाइल को अनलिंक भी कर सकते हो। ये देखो आपको सिंक मतलब सिंक्रोनस ऑपरेशंस करने की जरूरत नहीं है, अनलिंक भी कर सकते हो। तो सिंपल सा यही मीनिंग होता है। अब गाइस इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इनमें सिंपल सा यही है कि आपको जब भी ये सब कुछ एसिंक्रोनस नॉन ब्लॉकिंग टास्क अगर आपको परफॉर्म करने हो तो आप सिंक वाले ऑपरेशंस मेथड्स को यूज नहीं करेंगे। जब भी आपको सिंक्रोनस टास्क को परफॉर्म करना हो तो आप सिंक वाले मेथड्स को यूज करेंगे।
तो गाइज सिंपल सा ये इनका यूज केस होता है। गाइज इस तरह हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को करते हैं। एफएस मॉड्यूल का यूज़ करके हम जितने भी ऑपरेशंस हमको करने होते हैं वो हम सारे इस तरह करते हैं। हम साइक्रोनस ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, एसिंक्रोनस ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है आपको किस तरह करना है। अगर आपको एरर्स को हैंडल करना है तो आप एसिंक्रोनस ऑपरेशंस को यूज़ कर सकते हो। तो गाइज़ अगर आपको ये सब चीज़ें समझ नहीं आई है, इसमें से कोई भी अगर आपको चीज़ में छोटा सा भी डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और गाइज़ इसमें ये इतने ऑपरेशंस नहीं होते हैं, इसमें और भी बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं जो आप चाहो तो कर सकते हो। आपको मतलब खुद से ये प्रैक्टिस करनी होती है। बाकी ये मैंने जो मेन ऑपरेशंस है वो आपको बता दिए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप ये अपने आप आपको आने लग जाएंगे। बाकी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इजी था और बहुत ज़्यादा आसान था। और गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जो भी अगर आपको डाउट हो जो कुछ भी। तो गाइज़ तब तक के लिए आप बने रहिए। आप नेक्स्ट वीडियो आपकी बहुत ही जल्द आने वाली है और इस सीरीज़ को फॉलो करते रहिए।